अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इन्वर्स रूल फॉर डिफरेंशिएशन। इन्वर्स रूल डिफरेंशिएशन के अंदर आपके पास जो है सबसे ये मेन इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के पास, और इसके बाद एक और आएगा लास्ट टॉपिक इस आपके पास जो है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर। तो यहाँ पे अब फर्स्ट है कि द डेरिवेटिव रूल फॉर इन्वर्सेस। इफ f हैज एन इंटरवल i एज अ डोमेन, आपके पास कोई भी एक फंक्शन f है जो किसी भी इंटरवल i के ऊपर है एज अ डोमेन एंड f इनवर्स एग्जिस्ट, और उस फंक्शन का इनवर्स आप लोगों के पास अगर एग्जिस्ट करता है एंड इज नेवर जीरो ऑन गिवन इंटरवल के ऊपर वो जीरो भी नहीं है, देन f इनवर्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। देन आपके पास f इनवर्स जो होगा वो हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अब इसके पास गिवन आपके पास जो फार्मूला है, लाइक गिवन फंक्शन आपके पास होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी आप उसने a और b का कॉन्सेप्ट लिया है, और द वैल्यू ऑफ f इनवर्स प्राइम, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनके अंदर आप लोगों ने f इनवर्स प्राइम फाइंड आउट करना है। तो f इनवर्स प्राइम एट अ पॉइंट बी, गिवन एक पॉइंट है जिसके आप लोगों के पास एक्सट्रीम पॉइंट या कोई भी पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर आप वो f इनवर्स प्राइम निकालना चाहते हैं उस डोमेन के ऊपर, देन f इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ f प्राइम। देन f इनवर्स जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ f प्राइम होता है। और गिवन पॉइंट आपके पास जैसे कि b इज इक्वल टू f ऑफ a था, लाइक जैसे लास्ट टाइम आप लोग f ऑफ x पढ़ते थे y इज इक्वल टू f ऑफ x, सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास है b इज इक्वल टू f ऑफ a, देन a इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। तो ये गिवन दो फार्मूलाज हैं जो f इनवर्स प्राइम निकालने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट है कि f इनवर्स प्राइम इनटू b, जैसे गिवन होता है कि f इनवर्स ऑफ x, उसी लिहाज से है कि f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू होता है 1 ओवर f प्राइम, और गिवन आपके पास जो x होता था 1 ओवर f ऑफ x पढ़ते हैं ना, उस x की जगह पे अगेन आ जाएगा f इनवर्स ऑफ b। कैसे कि f इनवर्स प्राइम इंटू b इज इक्वल टू 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ b, एंड सेकंड जो है डिटर्मिनेंट के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल की फॉर्म में है df इनवर्स ओवर dx एट x इज इक्वल टू b is equal to 1 over df over dx at x is equal to f inverse of b. Next है थ्योरम 3 makes two assertions। आपके पास ये गिवन थ्योरम जो है उसकी दो assertions हैं। फर्स्ट है आपके पास the first of these has to do with conditions under the f inverse is differentiable, कि फर्स्ट कंडीशन उस टाइम अप्लाई होती है जब आपके पास f इनवर्स गिवन हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, and second assertion is a formula for the derivative of f inverse of exists, and second assertion है जब आपके पास f inverse का डेरिवेटिव गिवन हो। फर्स्ट assertion कब है? जब गिवन क्वेश्चन के अंदर जस्ट f इनवर्स गिवन होगा। तो ये पहला फार्मूला यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये यूज होता है f इनवर्स इंटू प्राइम एट b इज इक्वल टू 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ b। लेकिन सेकंड फॉर्मूला आपके पास उस टाइम यूज होता है जब f इनवर्स का डेरिवेटिव गिवन हो, f इनवर्स ओवर dx एट x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 ओवर df ओवर dx एट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ b। The second assertion is a formula for the derivative of f inverse exists while we omit the proof of the first assertion, कि आप जब फर्स्ट assertion का जब प्रूफ आप लोग यूज करते हैं, देन सेकंड वन इज प्रोवाइडेड एज, यहाँ पे उसने जो सेकंड प्रूफ था उसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। अगर आपके पास कोई भी इनवर्स फंक्शन है, देखें अब x इज इक्वल टू x आप लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर इस फंक्शन को इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो f इंटू f इनवर्स i के इक्वल होता है, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, x इज इक्वल टू x। वाकई ये गिवन असर्शन आपके पास सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट के अंदर। सेकंड क्या है कि बोथ साइड्स पे आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx इंटू f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब x का डेरिवेटिव 1 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा।
पहले f का डेरिवेटिव f प्राइम लिखा जाएगा एंड f इनवर्स ऑफ x एज इट इज आएगा। डॉट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि df ओवर dx इनटू f इनवर्स ऑफ x का, आप f इनवर्स का इस टाइम आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विच इज इक्वल टू 1। यहाँ उसने चेन रूल यूज किया था। अब d ओवर dx ऑफ f इनवर्स ऑफ f लोगों ने निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट b के ऊपर गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो निकालना है वो है d ओवर dx ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर, अब ये सारी वैल्यू जहाँ पे जाए ये लेफ्ट हैंड राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ x। अब गिवन क्वेश्चन है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, गिवन फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जबकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इट्स इनवर्स, और इसका इनवर्स भी गिवन है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। तो पहले यहाँ पे यही बताया गया था कि इन दो असर्शन के अंदर फर्स्ट उस टाइम यूज करते हैं जब f इनवर्स गिवन हो, तो यहाँ पे f इनवर्स गिवन है, इसका मतलब पहला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा एज डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x, देन आप फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला आपके पास जो फार्मूला था f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ b, आपने यहाँ पे b की जगह पे x को रिप्लेस कर देना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा कि f इनवर्स प्राइम इंटू x इज इक्वल टू 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ x। अब देखें f इनवर्स ऑफ x क्या था, x स्क्वायर रूट गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर रूट, और f प्राइम आपके पास क्या है, f प्राइम ऑफ x गिवन आपके पास क्या था, 2x गिवन था। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे उसने बताया कि f इनवर्स इज इक्वल टू 2x, क्योंकि f इनवर्स आपके पास 2x गिवन है, लेकिन आपको जस्ट f इनवर्स चाहिए, f इनवर्स ऑफ x नहीं चाहिए कि फंक्शन ऑफ x नहीं चाहिए, सिर्फ f इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो f इनवर्स के इक्वल हो जाएगी और x x के इक्वल हो जाएगा, तो f इनवर्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू f इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, तो x स्क्वायर रूट था, तो ये बन गया 1 ओवर 2 इंटू x स्क्वायर रूट। नेक्स्ट सेकंड अगेन उसने वही फार्मूला इसके ऊपर यूज कर दिया है, x इज इक्वल टू 2, तो सेम यही फार्मूला आप इसके ऊपर यूज कर देंगे, ये 1 ओवर 4 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2, देन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ df इनवर्स ओवर dx एट x इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू f ऑफ 2, फाइंड अ फार्मूला ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो आप f इनवर्स ऑफ x का फार्मूला फाइंड आउट करें। यहाँ पे वो कह रहा है वी अप्लाई थ्योरम 3 टू ऑब्टेन द f इनवर्स। अब आपने f इनवर्स निकालने के देखें डेरिवेटिव गिवन है, तो गिवन है, तो यहाँ पे अब सेकंड रूल यूज होगा, जो सेकंड थ्योरम था वो यूज होगा। अब सेकंड थ्योरम क्या है कि df ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि अब गिवन पॉइंट 2 है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये फार्मूला देखें, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा 1 ओवर df, यहाँ उसने दोनों फार्मूले यूज कर दिए, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 12। अगर आप df ओवर dx निकालें तो वो 12 आता है, लेकिन जब इसका आप अगर इनवर्स निकालना चाहते हैं तो df इनवर्स ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, एट x जो है आपके पास वो फंक्शन ऑफ 2 है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर df ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2। ये वाली वैल्यू कंप्लीट ये हमें चाहिए थी, हमने ये पहले यही निकाली है, ये क्या है 12, ये बन जाएगा 1 ओवर 12। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स फंक्शन, अगर आपके पास गिवन फंक्शन के अंदर नेचुरल लॉगरिथम्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उनके डेरिवेटिव कैसे निकालने। यहाँ तो उसने कहा since we know the exponential function f of x is equal to ex is differentiable everywhere, we can apply the theorem 3 to find the derivative of its inverse, f inverse of x is equal to natural log of x। अब गिवन फंक्शन क्या था कि f इनवर्स प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर f प्राइम इंटू f इनवर्स ऑफ x। अब देखें e इज द फंक्शन ऑफ x, देखें जब f प्राइम निकालते हैं एट किसी भी पॉइंट वो बन जाता है e की पावर वही पॉइंट। अब आप
आप एफ प्राइम निकाल रहे हैं e की पावर f की पावर -1 ऑफ x का, तो ये बन जाएगा e की पावर -1 ऑफ x। सेम टू सेम ऐसे जैसे ये f प्राइम ऑफ u इज इक्वल टू e की पावर u आपके पास बन गया, सेम टू सेम ये बन जाएगा e की पावर f इनवर्स ऑफ x। एंड f इनवर्स ऑफ x आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये 1 ओवर आपके पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। एंड एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि e रेज पावर अगर ln ऑफ x होता है तो वो इज इक्वल टू x होता है, तो ये बन जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा जस्ट x, तो यह आ जाएगा 1 ओवर x। यहाँ उसने अल्टरनेटिव डेरिवेटिव मेथड लगाया हुआ, ये आप लोगों को करने की जरूरत है। नेक्स्ट एक ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू होता है 1 ओवर u du ओवर dx। इसको कहते हैं चेन रूल फॉर द पॉजिटिव फंक्शन के। एक आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x होता है, लेकिन नेचुरल लॉग के अंदर अगर आप चेन रूल यूज करें तो चेन रूल यहाँ पे होता है d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू होता है 1 ओवर u du ओवर dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 भी कहेंगे और आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट यूज करने के लिए। गिवन है जी कि वी यूज इक्वेशन 2 टू फाइंड द डेरिवेटिव। सेकंड जो फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया है ये वाला, कि इस फार्मूले को आप लोग यूज करें और फाइंड आउट करें जिसका डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन था कि d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x। अब देखें सबसे पहले उसने क्या लिखा है कि इसको आप लिखते हैं 1 ओवर u, ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ u है ना, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2x है तो u इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर u मतलब 1 ओवर 2x एंड d ओवर dx ऑफ 2x। अब 2x का अगेन डेरिवेटिव ले लें तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 ओवर 2x इंटू 2 एंड 2 and 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x एट x इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है, ये सेकेंड एग्जांपल के अंदर उसने कहा था इक्वेशन 2 विद u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की, जब u आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में हो देन ये d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर u के 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और कांस्टेंट वैल्यू जो 3 है इसका डेरिवेटिव है 0, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x। यहाँ पे ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट 2x। ओवरऑल आपके पास ये बन जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे वो कह रहा है कि नोटिस द रिमार्केबल occurrence in example 3a, the function y is equal to natural log of 2x has the same derivative as the function natural log of x। हमेशा कि अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 2x ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ x ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ 3x ले लें, सबके डेरिवेटिव हमेशा सेम होते हैं। Then this is true for y is equal to natural log of bx। अब उसने जनरल फॉर्म के अंदर इसको कह दिया कि आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ bx है, वेयर bx आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है जो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे उसने डेरिवेटिव लिखा कि d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ bx। अब देखें ये क्या था 1 ओवर u d ओवर डी एक्स ऑफ u, ये बन जाएगा 1 ओवर bx एंड d ओवर डी एक्स ऑफ bx, ये बन गया 1 ओवर bx और bx का डेरिवेटिव सिर्फ b आ जाएगा, तो b और b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर x। नेक्स्ट वो कह रहा है अगर आपके पास ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे, आप यहाँ पे तो x पॉजिटिव था ना, यहाँ पे कह रहा है इफ x लेस देन 0 एंड b लेस देन 0 देन bx ग्रेटर देन 0। देखें अगर दोनों वैल्यूज आपस में लेस देन होंगी तो उसके पास आपके पास आंसर क्या होगा ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस विद मल्टीप्लाई विद माइनस विच इज इक्वल टू प्लस वैल्यूज। सो इफ x लेस देन 0 एंड b इज इक्वल टू -1, दोनों की उसने नेगेटिव वैल्यूज ले ली है, देन d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ -x इज इक्वल टू 1 ओवर x आ गया। x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x आ गया व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0।
देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट, और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स। यहाँ सेकंड है कि अ लाइन विथ स्लोप m passes through the origin and is tangent to the graph of y is equal to natural log of x, then find आपने करना है यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और एट द स्टार्ट उसने कह भी दिया कि अगर स्लोप 1 ओवर a है देन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे फार्मूला यूज करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 के ये पॉइंट्स हैं, ये पहला y2 है नेचुरल लॉग ऑफ a, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 ओवर a माइनस 0, ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a। तो नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर a आ जाएगा। देन बोथ साइड पे a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें, इधर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू e की पावर 1। अब देखिए नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू e की पावर 1 या e की पावर 1 e ही होता है, तो आपके पास यहाँ m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर e। ये देखें क्योंकि यहाँ पे आपके पास m इज इक्वल टू 1 ओवर a था और a इज इक्वल टू क्या है e, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 ओवर e। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है कि द डेरिवेटिव ऑफ e raised पावर u, ये लाइक आपके पास गिवन एक कांस्टेंट हो और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो एंड log ऑफ a u, देन इन दोनों के डेरिवेटिव्स क्या होंगे। वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ax इज इक्वल टू e raised पावर नेचुरल log ऑफ ax, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये ax इज इक्वल टू ax ही बनेगा, इसलिए a की पावर x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इसको e इंटू नेचुरल लॉग इंटू a रेज पावर x, विच इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा e रेज पावर। अब देखें नेचुरल लॉग का के साथ एक कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल है, पावर जब आगे मजीद पावर हो तो नेचुरल लॉग में वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये बन जाएगा e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो d ओवर डी एक्स ऑफ ax इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर डी एक्स e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, ये बन जाएगा e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a डॉट d ओवर डी एक्स इंटू x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ओवरऑल अब ये बन जाएगा कि एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल इसका रिजल्ट बन जाएगा a की पावर x, और यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा a की पावर x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये फार्मूला याद रखना होगा कि d ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू है a x नेचुरल लॉग ऑफ a। दिस इक्वेशन शोज दैट y ex इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेफर्ड इफ a इज इक्वल टू e, यानी आपके पास अगर आप ये कह देते हैं कि a इज इक्वल टू e है, तो क्या ये प्रूव होता है, क्योंकि e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है। इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा e रेज़ पावर x एंड नेचुरल लॉग ऑफ e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपके पास d ओवर d ऑफ ex इज इक्वल टू ex भी आ जाएगा। विद द चेन रूल we get a more general form of derivative of general exponential function. If a greater than 0 and u is differentiable function of x, then au is differentiable function of x, then d over dx of au is equal to आ गया au natural log of a and साथ आ गया du over dx। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं उनके लिहाज से कि d over dx of 3 raised power x, सेम टू सेम यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट ये एज इट इज आ जाएगा और देन नेचुरल लॉग ऑफ बेस हो जाएगा। बेस क्या है यहाँ पे 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ बेस, यहाँ पे a इज इक्वल 3 है। सेकंड है d ओवर dx ऑफ 3 रेज़ पावर माइनस x, तो फर्स्ट ये 3 की पावर माइनस x एज इट इज एंड देन साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड इस माइनस x का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx ऑफ माइनस x। यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव लिया था और वो इक्वल टू 1 था, लेकिन यहाँ पे d ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये बन जाएगा माइनस 3 ई रेज़ पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3। नेक्स्ट है d ओवर डी एक्स ऑफ 3 साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन x नेचुरल लॉग ऑफ 3,
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उस आपके पास जो फंक्शन था यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 3 की पावर साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 और साथ आ जाएगा कॉस एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस में डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपके पास आ जाएगा लॉग विद बेस a इंटू एक्स विच इज इक्वल टू आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, ये दोनों इक्वल टू होते हैं। अब बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, इधर भी हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग a रेज पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। देन यहाँ पे आप अप्लाई करें 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ a यहाँ पे साथ एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये एक्ट एज अ कांस्टेंट करेगा, ये बन जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। देन डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो ये बन गया 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि d ओवर डी एक्स लॉग विद बेस a इंटू यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर u नेचुरल लॉग ऑफ a डी यू ओवर डी एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर। यहाँ पे उसने पावर रूल अप्लाई किए हैं और यहाँ पे उसने कहा है कि आप लॉगरिथम्स के जरिए लॉगरिथम्स को यूज करते हुए डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। लाइक गिवन एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू साथ है x प्लस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्योंकि डिवाइड हो रही है टर्म दोनों क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो नेचुरल लॉग क्या करता है, नेचुरल लॉग दोनों वैल्यूज के दरमियान में नेगेटिव साइन लगा के दोनों को अलग अलग राइट कर देते हैं। ये रूल नंबर 2 है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेचुरल लॉग का फर्स्ट रूल यही है कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो सम की फॉर्म में आ जाती है। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ अब ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इसका नेचुरल लॉग, ये देखें पावर है तो नेचुरल लॉग पावर को स्टार्ट में लेके आ जाता है, तो ये बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। अब दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लें। जब लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y का, तो ये बन जाएगा 1/y और y का अगेन डेरिवेटिव dy ओवर dx। और राइट साइड पे अलग अलग टर्म्स है तो अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव लेते जाएं। लाइक जैसे आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट, अब एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव 2x आ जाएगा प्लस 1/2। अब नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो y आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू होगा y इंटू 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2x प्लस 6 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो dy और dx, अब y की वैल्यू जो गिवन वैल्यू थी, ये y की पूरी गिवन वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो गिवन इसका सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा dy ओवर dx। ये सारी यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साथ आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2x प्लस 6 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ प्रूफ आपके पास जो है वो पावर रूल। तो पावर रूल का ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एनी x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी रियल नंबर n x रेज पावर n इज इक्वल टू होता है e रेज पावर u नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आप लोगों ने फार्मूला यूज रखना है। नेक्स्ट अब सेकंड टॉपिक जो आप लोगों के पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एज अ
आपके पास जो है वो इनवर्स फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले इनवर्स फंक्शन के अंदर आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है। लाइक टेंजेंट इनवर्स आपके पास पाई/3 3 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। टेंजेंट इनवर्स पाई/4 1 के इक्वल होता है। टेंजेंट इनवर्स पाई/6 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 के इक्वल होता है, मतलब 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। माइनस पाई/6 इज इक्वल टू होता है -3 स्क्वायर रूट ओवर 3। माइनस पाई/4 -1 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस पाई ओवर 3 माइनस इंटू 3 स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u। सबसे पहले इसका आपने प्रूव करना है। और साइन हमेशा, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो साइन लिमिट जो होती है वो बिटवीन 1 एंड -1 होता है, बिटवीन पाई/2 एंड माइनस पाई/2। यहाँ पे आप प्रूव करते हैं इनवर्स रूल के जरिए से। आप यहाँ पे कह देते हैं कि y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ x by applying theorem number 3, f of x is equal to sin x and f inverse of x is equal to sin inverse of x। यहाँ पे आपके पास f inverse prime of x is equal to आएगा 1 over f prime। अब f prime into x की जगह पे अगेन ये y वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे तो आ जाएगा f prime की जगह पे sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। यहाँ पे आ जाएगा cos into sin inverse of x। अब sin cos आपके पास किसके इक्वल होता है, cos इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट। ये इज इक्वल टू होता है cos, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड cos एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब ये एक्ट एज अ एक्स है, जैसे आप cos एक्स कहते हैं, साइन एक्स कहते हैं, या cos थीटा कहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन और साइन इनवर्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये याद रखेंगे कि d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स या साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू होता है 1 माइनस u स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड u का अगेन डेरिवेटिव du ओवर डी एक्स। यहाँ एक एग्जांपल भी है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे u है ना, ये साइन का u का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, और अगेन डेरिवेटिव इस एक्स स्क्वायर का, इस फार्मूले को यूज किया है मैंने यहाँ पे, ये बन जाएगा 2x ओवर 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। सेम टू सेम जैसे साइन का डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव भी इसी तरह ही लेंगे। To find the derivative of y is equal to tangent inverse x, and f of x is equal to tangent x, and f inverse of x is equal to tangent inverse x। तो f inverse prime of x is equal to आ जाएगा 1 over f prime into f inverse of x। अब f prime of x is equal to secant square u होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे secant square, and u की जगह पे आ जाएगा ये tangent inverse x। तो यहाँ पे ये आ गया सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और थीटा की जगह पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स और ये टेंजेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो रूल है इनवर्स रूल, वो बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स u इज इक्वल टू है 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर du ओवर dx। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ u। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स इज बिटवीन 0 एंड पाई/2, देन आप वही फार्मूला यूज करेंगे कि आपके पास y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x है। यहाँ पे कह देंगे कि y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x है, तो सीकेंट y इज इक्वल टू x हो जाएगा। बोथ साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह एक्सप्लिसिट फंक्शन का लेते हैं, तो ये बन जाएगा सीकेंट y का डेरिवेटिव बन जाएगा सीकेंट y टेंजेंट y, और y का अगेन dy ओवर dx, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट y एंड टेंजेंट y। यहाँ पे x इज इक्वल टू सीकेंट y हो जाएगा, और y यहाँ पे नेक्स्ट क्या है टेंजेंट y। टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो टेंजेंट y आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y माइनस y का स्क्वायर रूट।
और यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू है सीकेंट स्क्वायर y। तो ये सीकेंट स्क्वायर y पूरे को हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वल टू x है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप कहेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस इंटू 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड नेगेटिव साइन लगा के 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें x पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए यहाँ पे कह देंगे आपके पास ये x डिटर्मिनेंट की इक्वल हो जाएगा। और आप यहाँ पे कहेंगे कि d ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1 ओवर u डिटर्मिनेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1 और साथ du ओवर डी एक्स। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। एग्जाम्पल के अंदर गिवन अगर आपके पास के d ओवर डी एक्स और सेकेंड इनवर्स 5x की पावर u, तो यहाँ जहाँ u आता जा रहा है वहाँ 5x की पावर 4 लगाते जाएं। यहाँ पे u का डिटर्मिनेंट है तो ये बन जाएगा 5x की पावर 4 का डिटर्मिनेंट इनटू स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब u की जगह पे यहाँ पे फिर आ जाएगा 5x की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4। अब 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 20x की पावर 3। 5 4 टाइम्स 20, तो ये बन जाएगा और एक्स क्यूब एंड एक्स 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स 4 की जगह पे एक्स बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ओवर एक्स इंटू 25 एक्स की पावर 8 माइनस। सो इनवर्स जो आपके पास फार्मूले हैं, सारे फार्मूले वो आपके पास ये इनवर्स के फार्मूले मैंने ये सारे आप लोगों ने याद रखे।